मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का नया कहानी पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है चाह चाह बह रहा। तो चाह चाह बह रहा का पहला है तो ममली धोती, तो पाठन करेंगे। इसके बाद वाक्यांश। ममली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कुश्ती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पुल्लू भर टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेलबुट्टों से जाने आ गए थे। ममल में इन बेलबुट्टों को सजाया था। झीला छछनी ने झीला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है यह कढ़ाई के नमूनों 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपना नाना के यहाँ बीता। झांस होता ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आरी तिरछी लकीरों की लकीरें खींचते, कुछ किनार के पत्ते से पिटी बजाते, कुछ हिट्टी खेलते, कुछ इधर उधर से टूटते फूटते घरों को घरे के ठिकुरे बटवारे बटोरकर पिट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता था, पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पंगे लेते हुए ऊंचे सवार में एक साथ गाते। कच्चे नीम की नींबूरी सावन जल्दी आयो रे। झीला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनका साथ पंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को था हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि झीला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कंभर विवाह, पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती। मगर अब जब थप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो थप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती थी, पर उसका हाथ ना तो जैसे उसके साथ ना देने की ठान रखी हो। जिला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैर से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूध से बाल बनाना, ब्रश बोना,
कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला लिया था। दाखिल मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा की चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम तो वह इतनी फुर्ती से कर सजाती कि देखने वाले दंग रह जाते। पर किसी ही काम में थोड़ी जी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाले नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। जिला को मालूम न था कि परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है। मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके इसीलिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी जिला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बहुत बात का दुख है, पर यह आकर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कैशिदारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बुट्टियों उकारते हुए देखते। ना जाने कब उन्हें कशीदारी करने को ठान ली। यह भी उसने अपने पैर से अंगूठे का सहारा लिया। दोनों हाथों के बीच सुई थमकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने क्रूरता को भी झुठला दिया। 15 साल की होते जिला कशीदारी में माहिर हो चुकी थी। किसी वस्त्र पर किसी तरह के नमूने बनाई जाई, कौन से रंगों से नमूने सिल उठी और टक्को कौन सा लगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने दौरान काटे गए परिधानों को प्रदर्शनी लगा। इन परिधानों में बार के साल लखनऊ और बंगाल भी झलक रही था। झीला को कादीरा टका के साथ और कई टाकों की इस्तेमाल की थी। पत्तियों को चीनकरी सजाया, को कढ़ा से उभार था। पशु पक्षियों और जैतूमित्य अंकितों की कुश्ती और जंजीरी से
पारंपरिक एक डिजाइनर्स ने यह नवीनता सभी को बहुत भाई झीला अब रुकते नहीं है। आँख में चमक उठने पर मुस्कुराहट और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बुट्टियाँ काटते थकती नहीं है। हिला या झीला, ये प्रश्न उत्तर करेंगे अभी। तो प्रश्न नंबर 1, ओके। प्रश्न नंबर 1, झीला या झीला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिल ले तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? झीला या झीला जैसी कोई लड़की यदि तुम मेरी कक्षा में दाखिल लेती तो मेरे मन में तरह के प्रश्न उठते। वह कपड़ा कैसे पहनती होगी, वह कैसे खाना खाती होगी, वह अपनी गृह कार्य कैसे करती होगी, वह अपने बाल कैसे संवारती होगी, कहीं खुजली होने पर वह कैसे खुजलाती होगी। इस लेख को पढ़ने के बाद तुम्हें तुम्हारे सोच में कोई बदलाव आया? पहले मुझे लगता था कि अपंग व्यक्ति शारीरिक रूप से नहीं वरना मानसिक रूप से कमजोर होते थे। उन्हें सहारा और सहानुभूति को जरूरत होती है। वह खुद से कई काम नहीं कर सकते। स्कूल में दाखिल लेकर ने बात तो बहुत दूर है, लेकिन अब मेरी सोच बिल्कुल बदल गई है। अब मैं उन्हें आत्मविश्वास और साहस से भर पाती हूँ। वह हमसे थोड़ा भी कम नहीं है। कभी कभी तो हमारी कुशलता में भी वह उसमें आगे ही जाते हैं कि वह हमसे उनमें प्राण लेने लग जाते। मैं भी कुछ कर यदि झीला तुम्हारी विद्यालय में आई तो किन किन कामों में परेशानी आएगी? उस अपने स्कूल बैग ढोने में, लिखने में, बेंच अगर सीधा नहीं है तो उसे सीधा करने में, अपनी कक्षा के साथियों के साथ झूला आदि खेलने की परेशानी आएगी। उसे परेशानी हो उसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सोच सकती हो? उसके लिए एक लिखना वाला एक अस्थिर मौखिक पढ़ाई जाती। प्यारी झीला के बारे में तुम पढ़कर और भाव तुम्हारे मन में उठा रहे हैं। उन्हें झीला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी को रुपहल का नीचे ही ये तो आप करेंगे। सवाल हमारे जवाब तुम्हारे। झीला को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे। उनका चिंतित होने कारण सही था या नहीं? स्कूल वाले उसकी सुरक्षा और उसकी काम करने की गति को लेकर असतत थे। उसकी अपंगता की लेकर चिंतित थे। उनका चिंता करने कुछ हद तक सही था, कुछ हद तक नहीं। जहाँ तक उसकी सुरक्षा संबंधित चिंता थी वह तो सही था, लेकिन उसकी अपंगता को लेकर चिंता होने नहीं था, क्योंकि जिला कोई भी
काम कितनी फुर्ती से करती थी कि देखने वाले दंग हो जाते थे। शीला केशिदारी खास बात क्या थी? जिला की केशिदारी में काठियावाड़ी के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। उसने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाकों भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों के चिनकरी से सजाया था। डंडियों के कट्ठा और उभार था। पशु पक्षियों के जातीय आकृति को कुश्ती और झंझरी से उठा रखा था। प्रश्न सही के आगे का निशान। शीला 10वीं कक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि लिखने की गति धीमी होने के कारण। वह प्रश्न पत्र पूरे वह प्रश्न नहीं कर पाई। ये किया। शीला अपने पैरों पर के अंगूठों कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसकी ये सभी काम अवश्य कर देते और उसकी कुछ करने का मौका नहीं देते। यदि शीला आसपास के लोग उसकी यह सभी काम सभ्य देते, उसको कुछ करने का मौका नहीं देता, तो वह अपने में कुछ भी करना सीख नहीं पाती। इसी पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित दो पहला शब्द है टाक। बुट्टिया, कशीदारी, भरबटक्का, कड़ा, बेलबुट्टो, चिकन्नरी, झंझरी। नीचे दिए गए सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा कर लो। फुटबॉल बनाया, ऊन बगानी, पतंगबाजी कायारी बनाना, कुरी पाइपिन पतान पौधे, पतंगबाजी पतंग माजा सरकी पतंग उड़ाना। एक सदा अनुमान ले, यह कपड़ा कार्ड बनाओ इस्तेमाल। यह आपके लिए है। तो थैंक यू आप सभी को धन्यवाद आप सभी को।